बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट उस्मान अली गोंदल। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दोस्तों कि जैसे कि हम सब पाई के ऊपर काम कर रहे हैं और पाई के हवाले से केवाईसी को लेके डिफरेंट किस्म के हमारे साथ प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। हम देखते हैं कि कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं पे चीज़ जो है वो अटक जाती है। कहीं कोई हमारा जो पायनियर है, हमारा जो साथी है, उसको कोई मुश्किल पेश आती है, कहीं केवाईसी में, माइग्रेशन में, या उसके कोई नेम का कोई इशू आ रहा है। तो इस तरह इस हवाले से मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि अगर आपका नाम जो है वो वहाँ पे केवाईसी जब आप करते हैं तो वो दुरुस्त नहीं है, तो आप उसको अभी भी, पहले उन्होंने 2 हफ्ते का आपको टाइम दिया था कि 2 हफ्ते के अंदर अंदर आप उसको ठीक कर लें। लेकिन क्या हुआ कि हमने उस पर नोटिस नहीं दिया, हमने नोटिस नहीं किया उसको, और वो टाइम गुजर गया 2 हफ्ते का भी। अब पाई को ये लगा कि शायद ये फेक लोग हैं, ये फेक है, ये सारा प्रोसेस ठीक नहीं है, ये लोग मतलब रियल नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, उनके जो केवाईसी थी उसको रिजेक्ट कर दिया। अब जो केवाईसी अप्रूव नहीं हुई वो तो आप कोई रिजेक्शन आ गई है, तो अब आपके पास टाइम है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि आप उसको क्या करेंगे, आपको पेनल्टी पड़ेगी कुछ पाई की, और आपने क्या करना है, उससे जब आप अपील करेंगे तो आपको वो जो आपका नाम है वो दुरुस्त हो सकता है। ये आपके पास एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इससे पहले जो अपॉर्चुनिटी थी आपने उसको दो वीक का जो टाइम दिया था आपने वो गवा दिया। अब आपको पेनल्टी पड़ेगी। अब यहाँ पे एक तरीकाकार है। दोस्तों ने नीचे कमेंट में पूछा कि इसका मेथड क्या है, इसका तरीकाकार क्या है। तो मैंने ये मुनासिब समझा कि मैं अपने जो दोस्त हैं, जो हमारे पायनियर्स हैं, जो इस पर काम कर रहे हैं, तो उनके साथ ये न्यूज़ शेयर की जाए कि ये प्रोसेस क्या है, इसका तरीकाकार क्या है, कि किस तरह से अगर हमारी केवाईसी में कोई इशू आता है, जो था आपका नेम जो आपने चेंज करना था, तो उस हवाले से इस पे हम बात कर रहे हैं, हम इसको देख लें। तो इसमें रिजॉल्विंग नेम इशू, इफ यू आर एक्सपीरियंसिंग नेम डिस्क्रिपेंसी एंड नीड टू अपील, ओपन योर माइनिंग ऐप। आप सिंपली अपनी पाई माइनिंग की एप्लीकेशन को ओपन करें। वहां पे आप जब क्लिक करेंगे केवाईसी के ऊपर, तो केवाईसी से वहां पे आपको अपील का ऑप्शन नजर आएगा। आपने अपील पे क्लिक करना है, और अपील में जाके वहां पे आप डॉक्यूमेंट्स में अपना जो आपका असल नाम है, जहां पे जो मेन चीज है पाई आपको देखता है, वो डॉक्यूमेंट जो आप सबमिट करते हैं। अब डॉक्यूमेंट में आप CNIC अगर अपलोड करते हैं, या आप पासपोर्ट अपलोड करते हैं, कोई भी आइडेंटिटी जो आप अपलोड करते हैं, आपका नाम और जो आइडेंटिटी कार्ड आपने तस्वीर अपलोड की है वो सेम होना चाहिए जो आपने। अब यहां पे क्या किया, वो कुछ लोगों को यहां पे यकीन नहीं था। लोगों को ये था कि शायद हम अपनी इंफॉर्मेशन देंगे तो मतलब माइनिंग भी कर रहे हैं, रिवार्ड भी चाहते हैं और एतबार भी नहीं करना। तो वो उन्होंने कहा कि हम एतबार नहीं करना चाहते। रॉन्ग अपनी इंफॉर्मेशन जो थी वहां पे रॉन्ग पुट कर दी, अपना नाम जो है वो सही तरह से पुट नहीं किया, कोई अपना निक नेम दे दिया। तो बाद में अपील्स करते रहे कि हमारा इस तरह का नाम था ये, और हमारी केवाईसी जो है वो हो गई है रिजेक्ट। तो अब उनके पास ये अब लास्ट ऑप्शन है, लास्ट अपॉर्चुनिटी है उनके पास कि वो उसको अपनी जो केवाईसी है, जो अपनी नाम का जो उनको प्रॉब्लम आ रही है उसको ठीक कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं। अपील में जाके जो आपके पास डॉक्यूमेंट है जो आपने अपलोड की हुई है, आपका CNIC है या आपका पासपोर्ट है, जो भी है जो आपने अपलोड किया हुआ है, उसी के मुताबिक अपना जो फर्स्ट नेम है, जो वहां पे आपका फर्स्ट नेम है वही फर्स्ट नेम आपने ऐड करना है, जो लास्ट नेम है वहां पे वही आपने ऐड करना है। तो इस तरह कोई भी चीज जो आपकी डॉक्यूमेंट है उससे गलत नहीं होनी चाहिए। क्योंकि हमने क्या किया, हमें एतबार तो था नहीं, हमने कहा ये स्कैम है, हमने वहां पे जब अपलोड किया वहां पे लिखा तो हमने वहां पे रॉन्ग एंट्री कर दी, ताकि जानबूझ के रॉन्ग एंट्री कईयों ने की और कहीं से गलती से हो गई। तो अब ये आखिरी ऑप्शन है, और आखिरी ऑप्शन है तो उसके लिए अब मैंने आपको पेनल्टी भी थोड़ी सी बता दूं, कितने 20% आपके पाई कॉइन लगेंगे। इसमें 20% आपको पाई कॉइन जो है वो देने पड़ेंगे। इफ़ यू हैव प्रीवियसली अपील्ड एंड वर रिजेक्टेड यू विल नीड टू फॉरफिट 20% ऑफ योर कॉइन्स। दिस विल करेक्ट योर नेम to match your government issued ID, expedite KYC approval and conclude the
प्रोसेस। अब पहले भी अगर आपने की हुई थी, यहाँ पे वो कहता है अगर आपने पहले भी ये प्रोसेस किया हुआ था, अपील की हुई थी और रिजेक्ट हो गई है, तो दोबारा से आप क्या करें, दोबारा से अपील में जाएं। अपील करके यहाँ पे आपको 20% जो आपके पाई कॉइन हैं वो माइनस होंगे, 20% आपके पाई कॉइन जो हैं ये माइनस होंगे, तब जाके आपका अपना जो नाम जो आपने गलत किया हुआ था वो दुरुस्त होगा। तो ये आपके पास लास्ट चांस है, ये आप एज सुन एज पॉसिबल इसको नेम को जो आपका इशू चल रहा है, उसको नेम का जो प्रॉब्लम चल रहा है उसको ठीक कर लें। मेनट लॉन्च होने वाला है इसी मतलब के मंथ पहले आप ये प्रोसेस अपना कंप्लीट करें, जो क्योंकि ये आपकी गलती है। आपको पहले 2 हफ्ते की वार्निंग दी गई थी लेकिन आपने उस पर कोई कान नहीं धरे, आपने वो काम नहीं किया। अब देखें 20% दे के भी अगर आपके बाकी कॉइन्स बच जाते हैं तो ये भी गनीमत समझे, बाकी सारे ज़ाया करने से बेहतर है कि अभी भी आप अपने ये 20% कॉइन डिडक्ट करवा के ये पेनल्टी पे करके तो अपना नाम जो है वो ठीक कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन मेरे पास आई थी तो मैंने कहा मैं अपने दोस्तों तक, अपने जो पायनियर्स हैं उन तक शेयर करूँ जो कि जीसीबी वैल्यू को सपोर्ट कर रहे हैं। वो नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आई सपोर्ट जीसीबी वैल्यू फ्रॉम इंडिया, आई सपोर्ट जीसीबी वैल्यू फ्रॉम दिल्ली, आई सपोर्ट जीसीबी वैल्यू फ्रॉम बंगाल, आई सपोर्ट जीसीबी वैल्यू फ्रॉम लाहौर, कराची, बांग्लादेश, जहां से भी आप जीसीबी वैल्यू को सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये जीसीबी वैल्यू की सपोर्ट है। जो जीसीबी वैल्यू की सपोर्ट क्या है, हम सब की सपोर्ट है, हम सब जो मिलके काम कर रहे हैं, पाई के ऊपर काम कर रहे हैं और पाई के साथ हमारी बहुत ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता हैं। तो इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।